दोस्तों आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है डेल्टा को। आपने सुना होगा इसके बारे में। ये करती क्या है, ये गेमिंग से रिलेटेड कुछ काम करती है, कसिनो में खिलाती है, रिजॉर्ट में है, ये गेम से रिलेटेड इनका काम है। तो हुआ क्या है इसमें ये हुआ है कि देख लीजिए, हाँ जैसे लिखा है कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जीएसटी जो विभाग है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनको एक नोटिस दिया है कि भाई आपका इतना टैक्स लायबिलिटी है, इतना टैक्स लायबिलिटी है 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है 11,000 करोड़। मैं एक बार आपको इसमें एक रेफरेंस दिखाता हूँ कि 11,000 करोड़ कितना बड़ा होता है। यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि डेल्टा कॉप में पहले भी ये बात हो रखी है कि इसका शेयर पहले ट्रेड करता था अप्रोक्सीमेटली 250 पे। यहाँ पर जो ट्रेड करता था ये 250 पे ट्रेड करता था। फिर जब गवर्नमेंट ने न्यूज़ निकाली थी कि गेमिंग इंडस्ट्री में हम 30% का टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर उस दिन ये शेयर काफ़ी नीचे गिर गया था। उस दिन से काफ़ी नीचे गिरा है और अभी तक उतना रिकवर नहीं किया है। तो रिकवर नहीं किया है तो एक और इसके लिए बड़ी भयानक न्यूज़ आ गई है। और न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि 11,000 करोड़ का इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी सरकार ने बताई है। 11,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। और इस रेफरेंस में आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कंपनी का। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये इनका इनकम कैसा है। ये इनका 82% का गेमिंग से आता है, हॉस्पिटैलिटी से इतना इनका 5% का रिटर्न है, और ऑनलाइन गेमिंग जो इनकी है वो वहाँ से इनका 12% का रिटर्न आता है। मोस्टली इनका जो है वो इंडिया से इनका इनकम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया से इनका 96% है, और जो बाहर की कंट्री है वहाँ का उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4% इनका रिटर्न आता है डेल्टा कॉप का ये। और 11,000 करोड़ कितना बड़ा होता है मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कंपनी की जो खुद की वैल्यू है, ओवरऑल कंपनी की मार्केट वैल्यू है 4,000 करोड़। मतलब जब कंपनी की वैल्यू यहाँ पर 4,000 करोड़ है और आप कंपनी को बोलते हो कि आप 11,000 करोड़ का टैक्स दो मेरे को, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लॉजिक किस बात का है। यहाँ पर इनका प्रॉफिट, अब सेल्स देखिए इनका मार्च 16 में कंसोलिडेटेड है, मतलब जितना भी इनकी कंपनी है सबको मिला के इनका टैक्स है, ब्रांड है और जहाँ से ये अर्न करते हैं सबका मिला के इसमें होता है कंसोलिडेटेड में। तो यहाँ पर देखिए 608 करोड़, 800 करोड़, 773 करोड़, 414 करोड़, ये जितना भी आप देख सकते हैं, मतलब ये इनका ये सेल्स है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये सेल्स है। और ऑपरेशन ये सारे इनके एक्सपेंस हो गए हैं, ये सारे एक्सपेंस हो गए हैं। और उसके बाद भी जो इनका ये नेट प्रॉफिट बचा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब अगर आप इनको जो जनरली टैक्स लगता है वो टैक्स इस पे लगता है, इस पे कंपनी का सेल्स नहीं हुआ उससे ज़्यादा आप कंपनी का टैक्स ले रहे हो, तो वो बात कुछ समझ नहीं आती है, हजम नहीं होती वो बात। मतलब कि कंपनी फिर पे कैसे करेगी अगर आप कंपनी इतना कमा ही नहीं रही है, तो वो तो उसका जब मार्केट कैपिटल इतना नहीं है तो आपको इतना टैक्स किस हिसाब से आपने टैक्स लिखा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। पर हो सकता है कि उनको अगर गवर्नमेंट ने दिया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। एक बार कंपनी ने इसको रिप्लाई भी किया है, वो भी हम पढ़ लेंगे एक बार। और इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। तो जो कंपनी के पास बैलेंस शीट है, इनकी जो एसेट की वैल्यू है जो वही 2,000 इतने करोड़ का इनका एसेट है, ये देख लो यहाँ पर आप। और सरकार ने इतना ज़्यादा टैक्स दिया है, तो एक बार देखते हैं कि कंपनी ने मतलब इसमें रिप्लाई क्या किया है। उनको लेटर लिखा है, तो ये रहा नोटिस रिसीव्ड बाय, ये नोटिस जो इन्होंने रिसीव किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। तो कंपनी इसमें क्या बोलती है एक बार यहाँ देख लेते हैं। द अमाउंट क्लेम्ड, तो यहाँ कंपनी बोल रही है द अमाउंट क्लेम्ड बाय द अबव मेंशन नोटिस आर इंटर एलियर बेस्ड आर gross bet value of all the game played on the casino during the relevant period. The amount of GST and gross bet value rather than तो ये क्या बोल रहे घुमा फिरा के ये बात है इनकी। तो जैसे कि हम जब सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स किस हिसाब से लेती है, वो जो भी आपकी सेल्स होती है, सेल्स में आप माइनस करते हो एक्सपेंस, फिर एक्सपेंस में आप माइनस करते हो इंटरेस्ट, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर सरकार आपका टैक्स लगाती है ना। और इसमें इसमें क्या करिए सरकार कि आपको वो बोल रही है कि अगर आपने 1,000 का इन्होंने गेम खिलाया किसी कस्टमर को, तो 1,000 में क्या होता है कि जब बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो कोई जीतता है कोई हारता है, तो घुमा फिरा के इनके पास कितना पैसा बचता है, मान लेते हैं 100 रुपये बचता होगा या फिर 200 रुपये बचता होगा, 200 या 300 मान लेते हैं, 300 रुपये बचता होगा। और बाकी कोई हारा कोई जीता, तो जीतते भी हैं हारते भी हैं, तो घुमा फिरा के इनके पास इतना पैसा बचता है। तो बेसिकली टैक्स इसको इसमें लगना चाहिए, इसमें भी एक्सपेंस होते हैं, पर अगर ये टैक्स देखा जाए तो इसके ऊपर लगना चाहिए। पर सरकार क्या बोल रही है, मेरे को टैक्स इसके ऊपर चाहिए, इसके ऊपर ये जो अपने बेट वैल्यू है ना आपकी, मेरे को इसके ऊपर टैक्स चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है, दिखा देता हूँ मैं आपको।
यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन the above mentioned notice are inter alia based on the gross bet value of all the games played on the casino during the relevant period. Demand of the GST gross bet value rather than the gross gaming revenue. जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर नहीं किया है, वो उन्हें बेट की वैल्यू पे किया, कितने रुपए का बेट लगा आपके ऊपर। देखिए जब बेट लगता है तो फिर कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है, कोई पैसा घर भी ले आता है और कोई पैसा वहाँ लूज़ भी करता है। तो कंपनी के खुद के एक्सपेंस होते हैं, और एक्सपेंस के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उस पे ऊपर जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर उसके ऊपर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है टैक्स के बाद। तो यहाँ पर आप देखें गेमिंग रेवेन्यू हैज़ इंडस्ट्री इशूड रिप्रेजेंटेशन हैव ऑलरेडी मेड बाय द गवर्नमेंट एट द इंडस्ट्री लेवल ऑफ इन रिलेशन इशू। तो इस इनका क्या रिस्पॉन्स है? इनका रिस्पॉन्स है कि द कंपनीज एंड हैज़ बीन लीगली एडवाइज दैट ऑल द अबव नोटिस आर टैक्स डिमांड आर आर्बिट्ररी एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ के जो भी लॉ है उनको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है जो भी आप टैक्स नहीं इनको मिला है। तो कंपनी आगे क्या बोल रही है? एंड द कंपनी इज अ सब्सिडरी विल परस्यू ऑल लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू देम चैलेंजेस सच एज अ टैक्स एंड जो भी मतलब उनके पास लीगल एक्शन ले सकती है, ये इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी। अब देखते हैं कंपनी कैसे लीगल एक्शन लेती है, क्या होता है अगर आपके पास क्या करती है कंपनी। अब साफ सीधी बात है, देखिए जब कंपनी हुआ क्या है कि यहाँ पर जैसे कंपनी 1,000 रुपये का कुछ एक कस्टमर आया, बोलता मेरे को 1,000 रुपये का गेम खेलना है। 1,000 रुपये गेम खिलाया तो कंपनी ने उसको पैसा लिया, 1,000 रुपये लिया और इसको गेम खिला दिया। फिर कोई 1,000 रुपये का और लगाता है, बोलता मेरे को भी 1,000 रुपये गेम खेलना है, और ये मान लेते हैं ये हार जाता है पूरा पैसा, और ये लगाता है पैसा तो ये मान लीजिए जीत जाता है। तो इसने अगर ये जीता तो इसको मान लीजिए 500 या फिर 600 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये घर वापस लिखे कितना लिखे गया? 1,600। और ये 600 कहाँ से आया? ये जो यहाँ पर कंपनी ने इससे जीता था 600। और कंपनी के पास फिर 1,000 माइनस 600 कितना बचा? ये बचता है कुछ अपने पास 400 रुपये। तो जब 400 रुपये बचा ये कंपनी के पास, तो ये साइकिल चलती रहती है इनकी, और ये साइकिल है, और कंपनी के पास 10 20 20 25 30% तक इनके पास प्रॉफिट बचता होगा। तो अब कंपनी को देखते हैं कंपनी क्या इससे लीगल एक्शन ले सकती है। अगर कि कंपनी की वैल्यू भी अगर इतनी ज़्यादा नहीं है और उसके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा क्लेम हो जाता है, तो एक बार सोचने की बात है, सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि किस हिसाब से टैक्स कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर देख सकते हो आप 4,000 करोड़ मार्केट वैल्यू ही है। तो देखिए इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए सरकार को। अगर कंपनी इतना ही नहीं कर पा रही है, कंपनी के रेवेन्यूज़ ही नहीं है इतने, तो फिर किस हिसाब से सरकार टैक्स ले रही है? ये कंपनी पूरी ख़त्म ही हो जाएगी अगर सरकार इतना उनके ऊपर ऐसे टैक्स लेगी। ये कंसोलिडेटेड है इनका, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पर इनकी जो सेल्स हुई है वो ये ऊपर सेल्स है ये इनकी सेल्स है, और इनका जो प्रॉफिट आया है इनका सेल्स के बाद वो है ये रैंक का, ये सारे इनके टैक्स हैं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट के पहले, टैक्स के पहले जो भी प्रॉफिट होता है वो है इनका। देख लीजिए कहीं पे बीच में लॉस भी हुआ इनको, ये 17-18 है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, अगर कंपनी 1,000 रुपये का कुछ बेच रही है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 2023 में इनका P&L था, सेल्स उनकी थी 1,000 रुपये की सेल्स हुई थी, तो नेट प्रॉफिट जो बचता है उनके पास कितना बचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकते हैं 36% का। तो मतलब कि इनके पास जो मार्जिन है वो 30-40 के बीच में इनका मार्जिन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और तो फिर अदर इनकम से जो भी इनका इनकम आया वो तो देख सकते हैं। और ये रहा इनका नेट प्रॉफिट जो इनका है टैक्स से पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा। अब इसके ऊपर टैक्स दे दी है 30%, 20%, ये इनका टैक्स है। तो सरकार ने फिर इनका टैक्स रिवाइज करके GST के हिसाब से पूरा इनका निकाल दिया। जब नेट प्रॉफिट एक कंपनी के पास इतना आ रहा है तो वो इतना टैक्स कैसे भर सकती है, मेरे समझ के बाहर है। या फिर कंपनी भी बेचेगी तो फिर भी इतना टैक्स नहीं भर सकती है। पर अब देखते हैं क्या क्या होता है। होपफुली आप सिचुएशन सारी समझ गए होगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर गए होगे। तो यही है, अब देखते हैं यहाँ पर कंपनियाँ कैसे किस टाइप से एक्शन करती है। डेल्टा कॉर्प
गवर्नमेंट से कैसे बात करती है, क्या लीगल एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, या फिर गवर्नमेंट में देखिए गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ नहीं है जो वहाँ पर इतना सारा टैक्स लेके दे रही है, तो वो किस हिसाब से भेज रही है उनको समझना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, अब जैसा आएगा तो वापस अपडेट करता हूँ। बॉस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, है ना। थैंक यू।